मिस नवनीत कौर, बहुत बहुत बधाई आपके सिलेक्शन के लिए। यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन, यूएस, अपकमिंग फॉल 25 में आपका पीएचडी प्रोग्राम में विद फुल स्कॉलर यू गॉट एक्सेप्टेड। थैंक यू सो मच सर। आपकी आपका ड्रीम था वहां जाके स्टडी करना। यस। तो दिस इज गोना बी वेरी इंटरेक्टिव सेशन, वेरी इंफॉर्मेटिव टू नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स। जैसे आप जुड़ी, बहुत सारे आपको देख के मोटिवेट होते हैं, जानते हैं चीज़ों को और अपना ड्रीम को एक रियलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो नवनीत कौर, जरा बताइए आप कहाँ से हैं, क्या बैकग्राउंड है, कहाँ से आपने स्टडी की, एजुकेशन किया। तो सर मैं अमृतसर के पास एक छोटा सा टाउन है जंडियाला, मैं वहां से हूँ। और मैंने अपनी सारी स्टडीज +2 तक यहीं यहीं पर की है, ग्रेड 12 तक सारी। यहाँ पे है एक स्कूल अच्छा है, पंजाब बोर्ड से मैंने स्टडी की है +2 तक, मनोहर वाटिका पब्लिक स्कूल से। एंड आई गेट बेटर ग्रेड्स इन दैट। एंड उसके बाद मैंने खालसा कॉलेज से अपनी बैचलर्स और मास्टर्स की। और उसके बाद अभी मैं फिलहाल एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री SGAD कॉलेज खडूर साहिब में पढ़ा रही हूँ। और हम्म। साथ साथ में कर दिया था PhD के लिए। और आपसे जुड़ी मैं अक्टूबर एंड में जाके बहुत सोचने समझने के बाद, खुद हाथ पैर मारने के 2024। बाद करूँ वो करूँ। यस लेकिन आई नो। फिर मैं आपसे जुड़ी। ओके ओके। बहुत बधाई हो आपको। तो आपने बीएससी कब खत्म किया और मास्टर्स कब खत्म किया और क्या आपके ग्रेड्स थे। तो सर मैंने अपनी जो बैचलर्स थी वो शुरू की थी 2019 में। और मेरा सेकेंड ईयर था, कोविड में निकला। उस टाइम पे मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। तो सॉरी टू। उसके बाद मैंने आई थिंक 2022 में मेरी बैचलर्स कंप्लीट हो गई थी। और मैं थोड़ा सा वो इमोशनल ब्रेकडाउन की वजह से, आपको पता है कुछ ऐसे घर में सिचुएशन नहीं फोकस कर पाते। मेरे ग्रेड्स एक्सपेक्टेड थे उतने नहीं। फिर आपने कब तय किया कि आपको यूएस से जाके पीएचडी करना है, कब आपके दिमाग में चीज आई। सर वैसे ये ड्रीम था मेरा। जब मैं मास्टर्स में आई थी ना, तो मैंने हमारे डिपार्टमेंट में एक ही स्टूडेंट था जो उस टाइम पे PhD करने जा चुका था। एंड उनका नाम प्रबलिन है। तो उनके बारे में बहुत सुना था कि उन्होंने मास्टर्स के साथ साथ में ऐसे मतलब अप्लाई किया था और उनकी ऐसे एक्सेप्टेंस आ गई। तो मुझे था हम्म। कि नहीं, मुझे जाना है, मुझे करना है। लेकिन फैमिली रिस्ट्रिक्शंस की वजह से कभी इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि घर पे बात करूं। तो फिर ना मैंने ऐसे 1 साल लगा दिया। तो जब प्रोजेक्ट की बारी आई तो प्रोफेसर ने भी बहुत बोला कि नहीं, तुम तो अच्छी हो पढ़ने में, तुम तो चले जाओ, क्या इसमें प्रॉब्लम है, स्टिपेंड मिल जाती है ना, तुम्हें कोई पैसे लगाने हैं ना कोई और प्रॉब्लम। हम्म। मैंने ना ऐसे, ओनली पेरेंट है मेरे घर पे, तो मैं क्या, मैं ऐसे छोड़ के तो नहीं जाऊंगी, नहीं मेरा मन नहीं कर रहा। वैसे मैं खुद को पीछे खींच रही थी कि नहीं, फैमिली रिस्ट्रिक्शंस की वजह से कि नहीं, अगर जाने का मन भी है ना तो नहीं, छोड़ दो, कोई बात नहीं, यहीं पे ठीक है। फिर हम्म। जब कंप्लीट हुई तो मैंने जुलाई में रवनीत का इंटरव्यू देखा था। अच्छा, रवनीत उस का आपने। आया थोड़ा सा कि नहीं, थोड़ी सी हिम्मत तो करनी चाहिए, थोड़ा सा तो सोचना चाहिए। तो फिर ना मैंने धीरे धीरे हिम्मत इकट्ठी की। फिर अक्टूबर में जाके मैंने फाइनली अपने मॉम से बात की कि नहीं, मुझे अप्लाई करना है। और आप मानोगे नहीं, 10 दिन इतना इतना अजीब माहौल रहा है ना घर का। मतलब मैं अपनी मम्मी से इंटरेक्शन भी नहीं कर पा रही थी कि मैं कैसे बात करूं। मतलब वो हम्म। इतना गुस्सा कि मैंने ये बोल दिया कि मुझे अब्रॉड जाना है। तो यहाँ पे है कि एक ओनली चाइल्ड है, वो ओनली चाइल्ड नहीं, मेरा भाई भी है छोटा। लेकिन फिर भी जो हम्म। बड़ा बेटा बड़ा वही है। बोल रहा है कि है। हाँ। और सारे पे हमने छोटे को करा है कि चलो ये उसको संभाल लेगी, लेकिन ये भी बोल रही है मैंने जाना है, तो उसको कौन संभालेगा। तो बहुत प्रॉब्लम, मुझे समझाने में इतना टाइम लग गया। 3 4 महीने लेकिन लगे। फाइनली गए जब वो माने, फिर मैंने आपसे काउंसलिंग की थी। तो फिर मैंने फाइनली मेंटरशिप ज्वाइन कर ली कि इससे पहले वो अपना डिसीजन बदले, मैंने मेंटरशिप ज्वाइन कर लेनी है। चैलेंजेस थे आपके सामने। यस बहुत यस। सारे सर। तो मैंने तो किसी को काफी टाइम तक बताया नहीं था। जब मेरा आइल्स का एग्जाम हो गया था उसके बाद मैंने घर पे किसी को मतलब रिलेटिव्स में किसी को बताया था। लेकिन उसके बाद भी बहुत सुनने को मिला, अभी तक सुनने को मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। अभी वीजा हो जाएगा तो फिर और कहेंगे लो जल्दी, अब तो फाइनल हाँ जी। हो गया ये इसका है ना, जाने का। मम्मा सपोर्ट में है तो मुझे इतनी टेंशन नहीं है। मुझे बस हम्म। उनका था कि वो नहीं, बाकियों की नहीं, मुझे है। बाकी मैं थिक स्किन हूँ, मुझे किसी की नहीं लगती। नहीं, एग्री, बिल्कुल सही बात है। और आई वुड से राइट डिसीजन है। और अब
आप यदि माँ आपके पास रहना भी चाहे तो 6 महीने तक लगातार रह भी सकती हैं, बहुत सारी चीजें। आप भी मतलब ईयरली और समटाइम्स इन द ब्रेक यू कैन विजिट योर होम। ओके। तो आपने किस एग्जाम की तैयारी की, और क्या आप इसे बताया, आप आइल्स के बारे में बता रही थी, क्या आपके स्कोर रहे? हाँ जी सर, मैं एक्चुअली काफी लेट हो गई थी मेंटरशिप ज्वाइन करने में। मुझे लगता है मुझे एक आध महीना पहले करनी चाहिए थी, लेकिन ओके। मुझे जैसे याद है 26 अक्टूबर को मेरी आपसे बात हुई थी और 27 को मैंने ज्वाइन किया था। तो आपने मुझे ओके। बोला था कि IELTS और टॉफल में से कोई एक पेपर तैयार करना है। तो मैं उसमें भी कंफ्यूज कौन सा करूँ। फिर मैंने आपको बार बार मैसेज पे मैसेज, कॉल पे क्या करूँ, आप बताओ, आप जो बोलोगे मैं कर लूंगी। तो बोला कि चलो जितना टाइम है आप ऐसा करो, आप IELTS की तैयारी कर लो। तो उसमें मुझे प्रॉब्लम थी कि मुझे एक महीने के अंदर आपको रिजल्ट्स देने थे, लेकिन मेरे पास तैयारी नहीं थी कोई, कि फुल टाइम जॉब होता ही नहीं था। तो फिर मुझे एक एक लिंक भेजा था जिससे IELTस की तैयारी हो सकती थी, लेकिन उससे हो नहीं पाई मेरी अच्छे से। तो ओके। फिर आपी ने एक लिस्ट भेजी थी, काफी सारे इंस्टीट्यूशंस थे जो ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड कर रहे थे। तो यस मैंने यस। पर्सनल 20 आवर सेशन, मतलब 20 दिन के लिए एक एक घंटे की क्लास थी। तो अच्छा अच्छा। उसके थ्रू फिर मैंने आइल्स की कोचिंग लेके आइल्स का एग्जाम दिया था लास्ट नवंबर में। ओके। तो 7.5 बैंड ओवरऑल। हाँ वाह, मतलब कुछ बिना कुछ खास तैयारी के आपने बहुत अच्छा स्कोर लाई। आप तो ऐसी डरी हुई थी। बहुत छोटा सा शब्द है। मैं डरी से भी बहुत ज्यादा वाला डरी हुई थी। क्योंकि यस। यहाँ पे ना पंजाब क्वेश्चन है कि अगर आपको आइल्स या कोई भी PTE का पेपर भी तैयार करना है तो 6 महीने की ट्रेनिंग तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो मुझे था कि मैं 20 दिन में क्या, मुझे कुल मिला के 15 दिन मिल रहे थे। मैं क्या 15 दिन में कैसे, क्या होगा। मुझे तो ये था कि ये ना 6 ही रह जाए, 6.5 भी ना आए। लेकिन जब 7.5 आए ना, फिर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था कि नहीं चलो एक ऑब्वियसली। टैकल क्रॉप, बाकी का देखेंगे। और क्या था स्पीकिंग सेक्शन में? स्पीकिंग सेशन में सर मेरा स्कोर था 7। बहुत अच्छा भाई। और मेरी एग्जामिनर जो थी वो काफी अच्छी थी। मतलब बाकी जो मेरे साथ थे ना स्टूडेंट्स, उनको लग रहा था कि वो थोड़ी सी मतलब है स्ट्रिक्ट टाइप की, लेकिन मेरे साथ वो बड़ी हंसी खुशी के साथ बड़े अच्छे से question थे। लेकिन थे बहुत अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मतलब जो आप सोच के जाते हो ना, बिल्कुल उससे एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग ही क्वेश्चन आते थे। जैसे मुझे पूछा, व्हाई डू यू थिंक कलेक्टिंग कॉइन्स इज अ गुड हॉबी। लोग इतना मतलब इतना आगे आ चुके हैं टाइम में कि अभी कॉइन्स इतना कुछ कलेक्ट कोई करता नहीं है, किसी किसी को ही होती है ये। तो ट्रू। मुझे था क्या करूं, तो फिर इसमें मुझे जो समझ में आया मैंने आंसर किया। लेकिन उसको देख के लग रहा था कि वो काफी इम्प्रेस हो गई थी। ओवरऑल 7.5 और स्पीकिंग 7, वेरी गुड स्कोर। और जीआरई की तो कोई जरूरत थी नहीं, तो देयर वाज नो पॉइंट ऑफ टॉकिंग जनरल जीआरई एग्जामिनेशन, जो आपने दिया ही नहीं। अब ये बताइए, अभी आप तक किस यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन आपका हुआ है, और क्या स्कॉलरशिप है? सर मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन में ही अभी एडमिट आया है। तो अभी और किसी में आया नहीं। स्टार्टिंग में जब रिजेक्शन आई थी तो मैं थोड़ा घबरा गई थी कि अभी तो मैं गई, अभी नहीं बन रहा कुछ। यस, लेकिन लगता जब है फाइनली, यदि पहले फर्स्ट यदि आ जाए रिजेक्शन, ऑब्वियसली मन जो धैर्य है वो खोता है। मैं आपको याद होगा मैंने आपको इतने मैसेजेस किए, मैंने कहा सर इससे भी रिजेक्शन, इससे भी रिजेक्शन। मैं कह लेकिन रहा हूँ फिर पेशेंस। ह्यूस्टन का ये में डायरेक्ट आपको एडमिट नहीं देते। वो पहले बोलते हैं कि आपका एक इंटरव्यू होगा, और साथ में मेंशन करके भी भेजते हैं कि इसको फॉर्मल एक्सेप्टेंस मत समझो। तो मुझे था कि चलो है, कोई बात नहीं। इंटरव्यू की तैयारी भी फिर मैंने जोरों शोरों से की कि अब एक आई है तो इसको हाथ से जाने नहीं देना। तो क्वेश्चन कुछ इतने खास नहीं पूछे। क्या उन्होंने पूछे? सिर्फ इसलिए इंट्रोडक्शन पूछी बेसिक सी, और आप अपनी हॉबीज के बारे में कहा कि बोलो। और बाद में उन्होंने लेकिन लास्ट लाइन में ये बोल दिया था कि दिस इज जस्ट फॉर टीचिंग असिस्टेंट्स एंड यू विल गेट द फॉर्मल एक्सेप्टेंस विद इन 10 डेज। तो हाँ ये यस। कह के उन्होंने ऑफ कर दी कि चलो आप लीव कर दो, मैं उतने टाइम में अगले स्टूडेंट का मुझे इंटरव्यू लेना है। तो बस उन्होंने इतना बोला कि दिस इज फॉर टीचिंग सपोर्ट, कि मुझे लेटर लिख के देना होता है इसलिए मैं ले रही हूँ। कि आपका जो स्पीकिंग स्कोर है वो जो हमें चाहिए ऑप्टिमम से थोड़ा सा कम है। तो अच्छा लेकिन अच्छा। होगा था, मतलब लग ही नहीं रहा था कि इंटरव्यू है, ऐसे ही बस तो इनफॉर्मल बेसिकली सी बात। was not a subject based interview, it was just like they want to know your speaking abilities, ताकि जब आप अंडर ग्रेजुएट को पढ़ाएं एज अ टीए तो कोई दिक्कत महसूस ना हो किसी को।
यस। और क्या स्कॉलरशिप है आपका, जरा बताएं थोड़ा सा। सर मुझे ना ऐसे ओवरऑल तो याद नहीं है, लेकिन मेरी ट्यूशन फी जो है वो फुल वेवर्ड है, तो वो यस। यूनिवर्सिटी पूरी फंड कर रही है। और मुझे टीचिंग असिस्टेंस है $2300 ऑलमोस्ट, बट दैट इज विदाउट, आफ्टर टैक्सेस आई थिंक थोड़ी सी अमाउंट कम होगी, बाकी बीच में ही हो जाएगा उसका मैनेज। स्टाइपेंड है पर मंथ, और आई थिंक मेडिकल इंश्योरेंस भी कवर है। यस। एंड कुछ की वन या तो नवंबर तक रेडी रहना चाहिए आई वुड से। और एप्लीकेशन प्रोसेस में जो डॉक्यूमेंटेशन होता है उनको भी तो तैयार करना पड़ता है, शॉर्ट लिस्टिंग अभी यूनिवर्सिटीज। सपोर्ट था, अगर आप मतलब अगर आपकी टीम वो सारे पर्सनल स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और सब कुछ प्रिपेयर ना करती, तो मैंने आइल्स की प्रिपरेशन में ही रह जाना था, क्योंकि मैंने सारी नवंबर तो उसमें ही निकाल दी। सही बात है। यस। तो बताइए हमारी मेंट अभी आप चर्चा कर रही हैं, हमारे मेंटरशिप एफर्ट्स के बारे में बताइए। सर पहली बात तो मुझे लगता है कि जो ये एक्सेप्टेंस आई है ना, वो भी आपकी टीम की वजह से ही आई है। अगर मैं खुद करती तो शायद बिल्कुल, शायद क्या बिल्कुल ही ना आती, ओके। क्योंकि जितना इजी लगता है उतना इजी है नहीं। अ, पहले तो आप देखो कि जैसे मैंने अपने सीनियर से बात की तो वो कह रहे हैं चलो आप ऐसा करो, उतने टाइम पे पर्सनल स्टेटमेंट भी लिखना शुरू करो, ये करो वो करो। जब आप लिखने बैठते हो ना, आपके दिमाग में कुछ नहीं आता है, यू गेट राइट। कम्प्लीटली ब्लैंक होता है। और अगर आप यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करने की बात करो तो फिर भी कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि कई यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग कुछ ज्यादा फर्क नहीं है उनमें, तो हमें समझ में नहीं आता कि किसमें रिसर्च फैसिलिटीज अच्छी हैं किसमें नहीं है, क्योंकि हमने जाके नहीं देखा वहां पे भी कि जो हम ट्रू। लोग देख रहे हैं ऑनलाइन है या नहीं। तो वो तो मुझे बड़ा था कि इसकी मुझे कोई टेंशन नहीं थी कि मेरी यूनिवर्सिटीज में शॉर्टलिस्ट होके आ जानी है, मुझे पर्सनल स्टेटमेंट नहीं है। तो मुझे पता था कि डेडलाइन भी आपने लिख के भेजी थी सारी, की इसकी डेडलाइन इतनी है, इतने तक काम करना है, और इसका ये फॉर्म है। तो फॉर्म जितना मैं भर सकती थी मैंने भरा, बाकी जो उसकी कमी पेशी थी वो सब कुछ आपने क्लियर किया। तो यस। इतना मुझे सपोर्ट था कि मुझे एंड तक ये था कि कोई प्रॉब्लम आएगी भी ना तो सर है, कोई बात नहीं, एक मैसेज करूंगी उतने अब काम हो जाएगा। वेरी ट्रू। यस यस, आई एग्री। तो एक ऐसा सपोर्ट की आवश्यकता होती है ताकि जो आपका काम है वो करें, बाकी एक मेंटर है, एक टीम है, फुल असिस्टेंस है। शॉर्टलिस्टिंग यस। यूनिवर्सिटी, साइंटिफिक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, पर्सनल स्टेटमेंट, फिलिंग एप्लीकेशंस, सीवी की तैयारी, और भी कई बार ऐसे होते हैं क्वेश्चन आंसर, वो पूरा एक सपोर्ट रहता है। तो भाई मन शांत है कि भाई मेरा काम तो आईएलटीएस का कर दिया मैंने, बाकी सर देखेंगे। वही चीज सबसे मैं कहूँ एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आसान नहीं है। ये तो है सर। बहुत बहुत बधाई आपको पहले सिलेक्शन के लिए, पहली बात तो ये है। अब थैंक यू सर। जब आपका ऑफर लेटर आया तो कैसा महसूस हुआ, और किसको बताया आपने? जब मैं ना, मेरा इंटरव्यू हो गया था 11 ऑफ फेब को, तो हम्म। मैंने आज जैसे ना तो उन्होंने बोला था कि 10 दिन में आ जाएगी, तो मेरी मेल ना आए तो मुझे तो हो गई टेंशन कि बस ये भी हाथ से गया। तो पहले तो मैंने बार बार आपको मैसेज किया कि नहीं सर 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, अभी नहीं आ रही, क्या करूं क्या करूं। तो फाइनली 20th ऑफ मार्च को मेरी मेल आई, ऑलमोस्ट हम्म। 1 मंथ बाद। ओके। तो मुझे खुद नहीं पता था कि मेरी मेल आई। वो ना अचानक मैं सुबह कॉलेज जा रही थी, तो 8 सवा 8 का टाइम होगा, मैंने ऐसे ही अपनी जो नोटिफिकेशन सिस्टम है वो नीचे डाउन किया, तो वहां पे एक मेल आई, ऊपर लिखा था कि यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन। मैंने क्लिक किया, वहां पे लिखा कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर एक्सेप्टेड। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं वहां पे, इतनी खुश मैं, मुझे था कि अब मैं पहले शांत हो जाऊं, उन्होंने कहना ये पागल पागल तो नहीं हो गई। सही बात है। यस। पहले मैंने खुद को थोड़ा शांत किया कि नहीं, अभी स्टूडेंट के सामने मैंने शो भी नहीं किया कि मैंने ऐसे कुछ अप्लाई किया है, तो मैंने शांत होकर बैठ गई बस में, मैंने बस अच्छा में कहाँ बैठते थे ही उस मम्मा को। वक्त? अच्छा उस वक्त थी कहाँ पे? मैं कॉलेज वैन में थी, अभी कॉलेज कॉलेज जा में। रही थी। ओके ओके ओके। मम्मा को फोन में कि मम्मा बधाई हो, कहते क्या हुआ, मैंने कहा एक्सेप्टेंस आ गई, वो भी खुश, कहते शुक्र है भगवान का आई है। लेकिन वो तो चाह रही थी ये ना जाए। नहीं, नहीं मान गए थे बाद में, फिर वो मान गए, मुझे कहते उनको था ना कि चलो जितनी भी देर है मेरे साथ रहे एज अ सपोर्ट रहे, तो मैंने उनको हम्म। समझाया था कि जैसे यहाँ पे मेंटालिटी है ना, तो मैंने थोड़ा उसी तरीके से उनको समझाया कि कल को आप यस। मेरी शादी भी करोगे तो मैं हाँ हमेशा सही। थोड़ी आपके साथ, कभी ना ट्रू। कभी तो जाऊंगी, ये समझना कि मेरी शादी हो गई है। अब मैं दूर चली गई हूँ, थोड़ी सी डिस्टेंस से दूर गई हूँ, लेकिन दिल तो उतने ही पास है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल आपने बहुत सही बात बोली है। दैट वाज वेरी आई थिंक बॉन्ड बिटवीन, मतलब बेटी और माँ के बीच में जो बॉन्ड है, वही बात आपने बोली है। आज नहीं तो कल करना है,
लेकिन लिंक तो ना टूट जाती है। यस 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 है। यस। और मुझे था ना कि जैसे मेरा ब्रदर बहुत छोटा है, मुझसे 11 साल छोटा है, तो सबको बेसिकली उसकी टेंशन थी, मुझे भी उसकी टेंशन थी कि मेरे पीछे उसके ऊपर कंट्रोल मेरा ही है, वो मम्मा से नहीं हम्म डरता, डरता है। तो उनको था कि अगर ये चली जाएगी तो उसके ऊपर वो कंट्रोल नहीं रहेगा। लेकिन हम्म। बात ये है कि देखो, जितना हम लोग, एक आजकल का टाइम ऐसा है, जितना बच्चे को बाउंड करो वो उतना ज्यादा रिबेलियस सा हो जाता है। तो मैंने था कि हम्म। शायद अगर मैं जाऊंगी तो उसको भी तो होगा ना कि अगर मेरी बहन इतना पढ़ रही है तो मैं भी पढ़ूं, हाँ, इंस्पिरेशन। के लिए पड़ी हाँ। जाएगी। यस। और जब तो एक बड़ा निकलता है ना, तो छोटे के लिए लाइन, मतलब एक फोकस और एक पाथ मिल जाता है। अच्छा, दीदी ने यह किया था, मैं भी करूंगा। यस। और यस मुझे था आपकी मेंटरशिप में ना देखा था कि आप यूजी के लिए और पीजी के लिए भी मेंटरशिप दे रहे हो। यस तो यस। एक मैंने अमृत का इंटरव्यू देखा था, उसके ब्रदर का हाँ भी हाँ। +2 के बाद आप यस यस ग्रेजुएशन यस के अप्लाई किया था। तो मुझे था कि चलो जब उसका 12th होगा तो मैं, अगर वो इस स्ट्रीम की तरफ जाना चाहेगा या कहीं भी जाना जाना चाहिए। चाहेगा तो यस। इसके थ्रू कर। तो आपकी यदि मेंटरशिप के साथ ऐसा वेरी ये ट्रू। स्टेप लिया और क्या। तो उस वो दिन आपका कैसा गुजरा कॉलेज में? बहुत अच्छा सर। सारे बच्चे भी मेरे फेस की तरफ देख के हैरान हो रहे थे कि जो मैडम इतने ऐसे गुस्से में रहते हैं, आज उनको क्या हुआ है, आज ये हंस क्यों रहे हैं बार बार। सही मतलब बात आज है। तो मैम कुछ बोल क्यों नहीं रहे। तो तभी तो मैंने कंट्रोल किया कि नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं ऐसे अपने आप को शांत रख के घर पे आके फिर मैंने फुल ट्रीट दी अपने आप को, ये भी ले लो वो भी ले लो। पहले मैं मम्मी से आके मिली कि देख लो आ गई अब। बिल्कुल सही बात है। तो आपने अभी कॉलेज में बताया कि नहीं बताया कि अब अगस्त में जाने वाली हैं? जहाँ जॉब कर रही हूँ वहां नहीं बताया, लेकिन मेरे हम्म प्रोफेसर्स को पता है, मेरे कॉलेज में जहाँ से मैंने अपनी एमएससी किया ना वहां पे। अभी हम्म। कल ही वहां गई हूँ, तो मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया नहीं था, मेरे फ्रेंड्स भी थे साथ में। तो उनको, उनके सामने मेरे प्रोफेसर ने पूछ लिया, हो गया काम, ऐसे ऐसे किया, ऐसे हो गया काम, मैंने कहा हाँ हो गया। वो खुश। तो मुझे आज उनका कॉल आया, मुझे बोलते हैं तू आई नहीं मेरे पास बाद में, तूने बताया नहीं कैसे हुआ काम। मैंने कहा मैम आपने फ्रेंड्स के सामने बोल दिया, वो मेरी क्लास लगा रहे हैं, तूने बताया नहीं हमें। बात तो सही है, पूछेंगे तो लोग सही कैसे हुआ हमें भी बताओ, शायद किसी का रिलेटिव हो, किसी का जानकार हो, वो सब चीजें रहती हैं। और यदि कोई ऐसा हम निकलता है, इसको जानते हैं, तो एक खुद से भी सेल्फ प्राउड फील होता है। यस। और मुझसे जितने लोगों ने पूछा मैंने तो बोला, मैंने कहा गो फॉर इट। और मैंने आपका ही बताया, मैंने कहा ये मेंटरशिप ज्वाइन करो, नहीं आएगा तो मुझे फिर बोलना तुम। ओके, बहुत अच्छा काम किया वैसे तो आपने। और पहली बात तो होता है कि एक तो ऑनलाइन है, राइट? और आपके साथ में तो था कि कोई किसी को आप जानती थी। कई बार ऐसा रहता है, पता नहीं ऑनलाइन ऐसा ना हो कि कुछ बात ना बने, ये भी रहता है दिमाग में। तो ये चैलेंज आपके दिमाग में नहीं था? डर सर इसमें बहुत ज्यादा था, लेकिन अभी भी मतलब मैं बात करती हूँ ना, मेरे जो मम्मी साइड की फैमिली है ना, उनसे मेरी बहुत बनती है। तो वो बेसिकली उनकी मासी है, वो उनको बड़ा होता है कि ये लड़की पढ़ने वाली है लेकिन इसको हम लोग बाउंड कर रहे हैं ऐसे, लेकिन एक डर भी था उनको कि ये खुद कर रही है सब कुछ, स्कैम ना हो। हम्म। उनको यही, तक उनको यही डर है कि कहीं स्कैम ना हो गया हो। लेकिन सही बात। मैंने उनको थोड़ा सा विश्वास दिलाया कि नहीं, मैं सोच समझ के कर रही हूँ। फिलहाल तो मैंने एक थोड़ा सा गलत स्टेप भी लिया कि मैंने सबसे कट ऑफ कर लिया था। सिर्फ हम्म मेरे और मम्मा की बात होती थी जो ये सारा प्रोसेस चल रहा था, और किसी को कुछ भी नहीं पता था। और वो इसलिए भी, तो एक्सेस डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए, और दूसरा मैं चाहती नहीं थी कि जब तक सारा काम ना हो मैं रिवील नहीं करना चाहती थी। कंप्लीटली एग्री। तो मेरी सब सोहेल से बात हुई और रवनीत से बात हुई, फिर प्रबलीन ने भी सेम बात, तुम लोग उनके पास, सर के पास, तो वो आपका काम अच्छे से कर देंगे। तो मुझे थोड़ा सा विश्वास, ये अब इतने लोग बोल रहे हैं तो ये झूठ नहीं हो सकता। फिर मैंने धीरे धीरे विश्वास किया, तो फिर मेरे थ्रू मेरे मम्मा को भी विश्वास हो गया। फिर जब एडमिट आया ना, सबको हो गया कि नहीं ठीक है, सही था, सही डिसीजन था। अगर ऐसे रह जाते ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, नहीं होगा नहीं होगा, तो बस फिर रह जाते। बिल्कुल। कहते हैं ना, सही समय पर डिसीजन बनाना बहुत जरूरी है। दैट्स वेरी वेरी यस सर। इंपॉर्टेंट। हाँ। मुझे कुछ भी फिर भी रिस्क। लग रहा है कि उस टाइम पे साथ दे गया, तो मैंने अक्टूबर के एंड में वो डिसीजन ले लिया, अगर नहीं लेती तो मैं आज तक पछता रही होती, सही क्योंकि बात वो है। लास्ट टाइम। और रिस्क कहीं उसके ना कहीं बाद। तो रहता ही है। जैसे आप घर से निकलते हो बाहर, कुछ ना कुछ रिस्क आई, प्रोबेबिलिटी इसको बोलते हैं। यस यस। यस। यस आई एग्री। बहुत बहुत बधाई आपको। अच्छा, इस जर्नी में
अभी अब यहाँ तक हैं, आप पहुंची हैं, अपना जो ड्रीम था वो पूरा करने जा रही हैं जल्दी से ही, यूएस जाके पीएचडी शुरू होगी। क्या चैलेंजेस आए बीइंग फीमेल, बहुत सारे सर। बताइए। इतने में आप अभी तक बोल चुकी हूँ ना कि आपको पता लग गया होगा। मुझे ना एक प्रॉब्लम लगती है अपनी सोसाइटी की कि मुझे सबको पता था कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ कि बाउंड होके रह जाऊं। सबको पता था, सबको एक्सपेक्टेड ही था कि ये एक दिन ऐसा कुछ बोलेगी कि मुझे बाहर जाना है, मुझे पढ़ना है। एक्चुअली मेरे फादर का ड्रीम था कि मैं कुछ अच्छा अचीव करूं, जो मेरी हम्म। फैमिली में किया हूं। मैं अपनी स्टडीज में, अपनी फैमिली में, दोनों फैमिली में, मम्मा की साइड के और पापा की साइड में सबसे एकेडमिक्स में सबसे सबसे आगे थी। मुझे मतलब मुझे रिलेटिव इतना नहीं था कि मुझे फंक्शंस में जाना है, ओकेजन्स में जाना है, मेरे दिमाग में कभी ये चीज नहीं आई। वेरी तो फोकस्ड। एक ड्रीम कि पापा के डेथ के बाद मुझे था कि नहीं, ये तो पूरा करूंगी मैं, और कुछ करूँ ना करूँ। दूसरा मुझे था कि एक एक चीज पीछे भी खींच रही थी कि नहीं, अगर अपना सोचती हूँ तो मम्मा पीछे अकेले रह जाते हैं, कैसे मैनेज करेंगे। हम्म। लेकिन मैंने सोचा कि देखो, आज से 10 साल बाद मैं ये सोचूं कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये नहीं करने दिया, उससे अच्छा है कि मैं आज 2-4 दिन घर पे कलेश कर लूं। सही बात। अगर आप स्टेप लोगे नहीं, इतनी हिम्मत नहीं करोगे, तो हम्म। आगे जाके आप खुद सोचोगे कि मेरे पास मौका था, मेरे पास हम्म। टाइम था, लेकिन स्टेप नहीं लिया। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और फिर आप यू टर्न नहीं ले सकते, दैट्स वेरी डिफिकल्ट। सही बात है सर। मुझे लगता है कि चाहे कोई भी कुछ भी कहे, आपको अपनी सुननी चाहिए। एक बार अगर आप कोई डिसीजन ले लेते हो, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाद में। आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन यस। एक बार वो चाहिए। और मुझे अपनी सोसाइटी की जो मैं बात करी थी, ये प्रॉब्लम लगती है कि ये कहते हैं कि हम लोग लड़कियों को फ्रीडम दे रहे हैं, ये लड़कियां जहां मतलब उनको पंख दे रहे हैं, लेकिन पैर बांध के पंख देने का क्या फायदा। पॉइंट। सही बात है। पढ़ो, लेकिन यहाँ तक पढ़ो, इससे आगे नहीं। हम्म। और कुछ भी करो तो फिर शादी शादी शादी, यही यस, एक मॉडल होता है। बिल्कुल सही तो बात आई है। थिंक ये तो एक पॉइंट है जो बदलना चाहिए। अगर फ्रीडम देनी है तो कंप्लीट हो, अगर नहीं तो बिल्कुल नहीं। बी हम्म। क्लियर इन, आपको ये करना है, लेकिन आपकी लिमिट ये है, इससे आगे नहीं जाना। ताकि हम्म। आप जो बच्चा है वो एक्सपेक्टेशंस तो ना लगाए। बिल्कुल सही बात, आई एग्री। और जैसे आपकी क्वालिटी है, आई थिंक इस वीडियो के थ्रू बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इसको सुनेंगे और इंस्पायर आप उनको करेंगी, ऐसा मेरा मानना है। यस। तो कैसे आपने इतना चैलेंजेस किए और यू केम अप, कट ऑफ ओनली वन बॉन्ड एंड फोकस्ड कि मुझे करना है, बाद में मैं देखूंगी क्या है क्या नहीं और है। एक कि इसमें अ, भगवान का बहुत हाथ होता है। जब यस। आप पूरे, आप लोगों को जवाब नहीं ना देता, फिर वो जवाब देता है। बिल्कुल सही बात ये है। तो वेरी गुड। तो नवनीत, इस प्रोसेस में अभी तक शुरुआत से जुड़ने से लेके अभी तक कितना एक्सपेंस रहा होगा आपका? सर ज्यादा नहीं था। अगर मैं आपकी फीस निकाल दूं बीच में से तो मेरा 1 लाख भी नहीं था एक्सपेंस। टू और लाख अगर टोटल कर दूंगा, ऑलमोस्ट टू बिल्कुल लैक्स ढाई लाख। जस्ट। Yes, yes. तो बहुत लोग कहते हैं कि जाने में 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख ऐसा लगता है। तो आप किसी को बोलो कि मेरा 2 ही लाख खर्च हुआ, कोई मानेगा? नो सर, इसकी एग्जाम्पल मेरे घर में है। मेरी कजन अभी 1 महीना पहले ही गई है मास्टर्स करने ऑस्ट्रेलिया, एंड उसके काफी ज्यादा एक्सपेंसेस आए थे। हम्म। एंड क्योंकि फीस ही बहुत ज्यादा हो जाती है, तो मुझे भी मतलब सारे रिलेटिव्स को बेसिकली यही टेंशन होती है, क्योंकि आपको पता है पंजाब में बहुत कल्चर है बाहर अब्रॉड जाने का, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, अब्रॉड जाना ही है। लेकिन उसके लिए इतने इतने सारे पैसे। तो मास्टर्स का एक फायदा और पीएचडी अप्लाई करने का एक फायदा है कि आपको ट्यूशन फीस की कोई टेंशन नहीं होती, सब कुछ यूनिवर्सिटी कवर कर रही है। तो जस्ट पढ़ना है और अपनी टीचिंग असिस्टेंस, अपनी ड्यूटीज अच्छे से करनी है, एंड यू विल गेट एवरीथिंग। यस, एंड यू कैन टॉप अप इट, यू कैन सेव अराउंड 8 to 10 लाख पर ईयर एंड मेकिंग यस, अ गुड करियर आउट ऑफ इट। यस। तो फर्स्ट आप भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, और आप सेविंग भी कर रहे हो। और सेविंग कर रहे हैं, और बाय द टाइम यू ग्रेजुएट यू हैव अ वंडरफुल जॉब ऑफर। तो जब आप किसी से बोलो कि मेरे 2-3 लाख ही खर्च हुए हैं, कोई मानेगा? कोई भी नहीं मानता सर, अभी भी नहीं मानता। मैंने कितने लोगों को बताया, मेरे मतलब जितने भी फ्रेंड्स पूछते हैं ना, तो मैंने उनको बताया मेरा इतना सा एक्सपेंस है। तो वो बोलते हैं यार इतने में हो जाता है, इतने में क्या होता है। मैंने कहा नहीं, इतने में सब कुछ हो जाता है। भी ये जिंक्स रहता है। ओके। बहुत बहुत बधाई नवनीत। और आपका हमने DS-160 2 फॉर्म होते हैं वीजा के, ऑलरेडी शुरू कर दिया है। और वीजा अपॉइंटमेंट के लिए फीस भी हमने सबमिट करने की कोशिश की, कुछ पोर्टल में दिक्कत थी। आई थिंक कल कल तक, कल या परसों तक वो भी हो जाएगा।
then we'll go with the visa appointment, or then we'll prepare with a visa interview. Hopefully sometimes in May you're gonna have this. तो अब धीरे धीरे फिर आपका हाउसिंग का भी देखते हैं, और आई थिंक बाय द एंड ऑफ द मे थिंग्स विल बी वेरी वेल सेटल्ड एवरीवे. ओके. और तभी आई थिंक लेट जुलाई और अर्ली तभी अगस्त तो यू गो. जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए, बस वीजा मेरे हाथ में आ जाए, फिर नहीं मुझे कोई टेंशन। आई थिंक विद इन मे, आई मीन यू गोना हैव इट. कुछ और भी कुछ मैसेज देना चाहे किसी को तो प्लीज से फ्यू वर्ड्स. मेरा एक ही मैसेज है सर सभी को कि अगर आपको लगता है कि आप में कैलिबर है और आप कुछ करना चाहते हो, गो फॉर इट। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। थोड़े टाइम की नेगेटिव एनर्जी सारी उम्र की नेगेटिव एनर्जी से और पेसिमिज्म से फार बेटर है। तो बस लग जाओ, शिद्दत से मांगोगे तो सब कुछ मिलेगा। और अगर डर के रह जाओगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, जो आया है हाथ में वो भी चला जाएगा। वेरी तो ट्रू. अपनी एफर्ट्स को खराब ना करो। अगर आप कुछ करना चाहते हो जिंदगी में तो जरूर स्टेप लो। और अगर आपको लगता है कि मेन जो प्रॉब्लम है लड़कियों के साथ और लड़कों के साथ भी कि पेरेंट्स नहीं भेजना चाहते बात, उनसे लड़ने की जगह अगर आप उस जनरेशनल गैप को बात करके और उनको अपना पॉइंट समझा के कवर करने की ट्राई करोगे तो मच बेटर होगा। क्योंकि जब ट्रू. आप अपने पेरेंट्स से हो ना तो उनको लगता है बच्चा हमारा रिबेलियस हो गया, हमने इतने साल ये हमारे साथ ऐसे बात कर रहा है, अब आज इसकी सोच हमसे ऊंची हो गई ऐसे। तो ये नेगेटिव आपको जस्ट प्रॉब्लम ये है कि आपको अपने पॉइंट्स को और अपने थॉट्स को अपने पेरेंट्स को बताना नहीं आ रहा है। जस्ट वो कन्वे पॉइंट करना. ढूंढो, बात करनी है। ट्रू. जिस दिन आपको पता चल गया कि आपके पेरेंट्स की वो लैंग्वेज क्या है जिनमें जिसमें उनको बात इजीली समझ आ जाएगी तो आपका सारा काम आसान हो जाएगा। वेरी वो ट्रू. कोई भी चाहता बेसिकली, आपके पेरेंट्स कभी आपका बुरा नहीं चाहते। जब वो सोचते हैं ना कि हाँ हमारे बच्चे इतना आगे सोच रहे हैं और इतना आगे जा सकते हैं, उनमें इतना कैलिबर है, जब आप उनको दिखाओगे कि आप में इतना कैलिबर है कि आप आगे जा सकते हो तो वो आपको सपोर्ट ही करेंगे, कभी भी नहीं आपको रोकेंगे। और इसकी लाइव एग्जांपल मैं हूँ, क्योंकि वेरी ट्रू. मेरे आसपास मुझे रोकने वाले इतने थे कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि शायद मैं इतनी रिस्ट्रिक्शन में होती कि मुझे घर से बाहर जाना भी अलाउड ना होता। लेकिन मेरे सपोर्टिव है। या. मतलब मैं आज जो यहाँ तक भी पहुंची हूँ सिर्फ मैं अपनी मदर की वजह से हूँ और आगे भी उनकी वजह से जा रही हूँ। वेरी मेरी गुड. जो फैमिली है वो भी बहुत सपोर्टिव है। हाँ कई बार थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है लेकिन एंड में उनको पता है कि हो जाएगा सब कुछ में। अगर हमारी दीदी मान गई और मेरे मम्मा मान गए अगर, तो फिर सब कुछ सही होगा। तो बस एक ट्रस्ट की बात होती है, अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ ट्रस्ट मेंटेन करो और थोड़ा सा वो जो जनरेशनल गैप है उसको बात करके कवर करने की कोशिश करो तो सब कुछ आसान है। वेरी ट्रू. एंड डोंट बी True. Few words about mentorship, and that is it. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेंटरशिप जरूर ज्वाइन करो। Okay. यही आपका रास्ता है, क्योंकि जहां आप गलतियां कर रहे हो आपकी गलतियां सुधारने के लिए वो है। मुझे सर मेंटरशिप का यही सबसे प्लस पॉइंट लगा कि मोस्टली काम हम आप हमें बोल रहे थे कि अगर जो है सीवी है वो रिसर्च वाला सीवी आपने टेम्पलेट भेजी, आपने कहा अपना डाटा खुद फिल करो ताकि हमें भी पता हो कि हम क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यस, ये यस. यही तो मीनिंग है मेंटरशिप का. यस. ये मुझे मतलब ये थोड़ा कंसल्टेंसी का थोड़ा सा अलग लगता था काम, कि सब कुछ एक बंदा कर रहा है, आपको कुछ पता भी नहीं है कि क्या इन्फॉर्मेशन इन जा द रही है। ब्लैंक. यू डोंट नो कि कुछ क्या नहीं। है क्या नहीं. यस. यहाँ पे यू नो ईच एंड एवरी स्टेप. तो आपने अगर कोई स्टेप किया भी तो साथ में मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन थी कि हाँ ये स्टेप चल रहा है, एप्लीकेशन फिलिंग हो रही है और ये वाला पर्सनल स्टेटमेंट आया है। और आपने पर्सनल स्टेटमेंट पहले मुझे भेजा था कि आप पढ़ो कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर कुछ है, कुछ एडिशन करना है, कुछ चेंजेस करनी है बीच में तो वो इंटरेक्शन बड़ा अच्छा था कि आप खुद भी बहुत कुछ सीखते हो कि प्रोसेस में बेसिकली हो क्या रहा है। ट्रू. आई एग्री. तो थिंक सो कि ये बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी चीज है कि उनको आगे जाके भी जैसे कई बच्चे पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक का ट्राई करते हैं तो उनके लिए यस. भी एक अच्छी गाइडेंस और एक्चुअली उनको पता लगेगा कि बिहाइंड द कर्टन्स क्या क्या चीजें हो रही हैं। अच्छा. नहीं तो यस. सबको लगता है कि बड़ा प्रोसेस है। ट्रू. वेरी ट्रू. यस, यस. कॉमन सी बात है, वो कहते हैं यही मास्टर्स के यही लिए। अंतर है बीइंग अ मेंटर. यस, यस. और ये जो यूनिवर्सिटीज का शॉर्ट लिस्टिंग ये इतना क्रूशियल प्रोसेस है कि इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जो एडमिट है बहुत वो सारे. आएगी या नहीं। वेरी ट्रू. ये छोटे स्टेप्स जो है वो इतना बड़ा रोल प्ले करते हैं कि ये चीज ये आपको बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। वेरी ट्रू है.
every step, how you present yourself, CV, SOP, personal statement, university listing, सबका combination है. Yes, एग्जैक्टली। very nice. नवनीत, बहुत बहुत बधाई. अभी तो आपका प्रोसेस चल रहा है और काफी लंबा चलना है मैं अभी आपके साथ. Thank you so much. Enjoy your time and all the best. थैंक Bye bye. बाय सर।